वेलकम टू टेड विद टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम निफ्टी के बारे में बताते हैं कि निफ्टी की कल की चाल जो है कैसी रहेगी और उससे जो है स्टॉक किस तरह से प्रभावित होगी। आपको डेली के डेली हम वीडियो जो है समय से आपको अपलोड कर दिया करते हैं ताकि इस संदर्भ में जो है आपको पूरी की पूरी जो है सहायता मिल सके। ठीक है। और जैसा कि आपको आज पता है कि मार्केट तो आज जो है गैप अप तो खुली, पर गैप अप को जो सस्टेन नहीं की और मार्केट नीचे की तरफ आई। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या 22,289 जो वाकई में जो है पॉइंट है, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा ये पॉइंट जो है 22,289, क्या ये निफ्टी का पूरी तरीके से लो बन चुका है? अब इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि क्या वाकई में जो है निफ्टी ने लो बना लिया और यहाँ से क्या बाइंग की शुरुआत हो चुकी है क्या? इस बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे निफ्टी के बारे में। अभी हम इस चैनल पे बैंक निफ्टी का इस वीडियो में जिक्र नहीं करेंगे, फिलहाल हम निफ्टी का करेंगे, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए आप बताते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि निफ्टी वाकई में अभी पॉजिटिव नहीं है। निफ्टी क्या पूरा मार्केट अपना पॉजिटिव नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यदि मार्केट कल अपने लो के साइड में क्लोजिंग दी थी, जैसा कि हम बताया था आपको कि मंथली जो है हमारा क्या स्थिति है। मंथली में जब मंथली इस तरीके से कभी भी बना हुआ हो तो जाहिर सी बात है कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। ये मैक्सिमम हमने आपको समझाया था कि 23,200 के आसपास का जो लेवल है वो टच करेगा। इसके बाद मार्केट ठीक ठाक नीचे की तरफ आएगी, जैसा कि आज हुआ ऐसा ही। मार्केट जो है यूएसए मार्केट जो है डॉ जोन्स वगैरह की वजह से जो है मार्केट ऊपर तो खुली। क्या है कि आज देखने को ऐसा न्यूज में आया कि दोनों तरफ से सहमति जो है बनी है युद्ध विराम को लेकर, पर ऐसा नहीं है। युद्ध विराम जो है अमेरिका के सिर्फ बोल देने से नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान जो है अपनी तरफ से कुछ उन्होंने कंडीशंस रखे हैं और उस कंडीशंस को कभी भी जो है फुलफ़िल जो है आपको अमेरिका नहीं करेगा, जो आप लोगों को सभी को पता है, ये कोई बताने की चीज़ नहीं है। अब हम मार्केट की टेक्निकलिटी को हम समझते हैं कि देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। बेसिकली जो बनी हुई आज की स्थिति जो थी, मार्केट खुली कहाँ से, अब हम इसको 15 मिनट के कैंडल पे समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं समझने के लिए। जैसा आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ ओपन होती है, यानी एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि रेसिस्टेंस जोन है पूरा। यहाँ भी रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, हर एक जगह यहाँ भी एक रेसिस्टेंस है। जैसा आप दिख रहा होगा आपको कर्सर पे, हर एक जगह रेसिस्टेंस जोन है। जब पूरी की पूरी जब रेसिस्टेंस जोन पे मार्केट ओपन हुई है तो यहाँ अपनी ओपन से, यानी यहाँ ओपन हुई है और ये थोड़ी सी ऊपर गई और यहाँ से रेसिस्टेंस लेना शुरू कर दी और ये कंटिन्यू रेसिस्टेंस ले रही है 22,935। जो हमने कल भी आपको बताया था कि यदि गलती से मार्केट ऊपर गैप अप खुल जाती है, हालांकि डाटा तो नेगेटिव था लेकिन गलती से मार्केट ने ऊपर खोल दिया, फॉरेन की जो अमेरिकी मार्केट जिसको हम बोलते हैं डॉ जोन्स वगैरह की वजह से मार्केट ऊपर खुल गई, पर मार्केट ऊपर रुकी नहीं। मार्केट कंटिन्यू धीरे 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 करके नीचे की तरफ आने का प्रयास की। यह दिखाता है कि मार्केट में किसी भी तरह का पॉजिटिव ट्रेंड जो है वर्तमान में नहीं आया। लेकिन हुआ क्या, हर एक दिन की भांति लोग ऐसा समझ रहे हैं कि मार्केट में तेज़ी आ गई है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि कभी भी मार्केट में इतनी तेज़ गिरावट के बाद मार्केट कभी भी एकदम से वन साइडेड रैली नहीं देगी। जैसे यहाँ मार्केट तेज़ी से गिरी, लोगों को लगा मार्केट चढ़ रही है, फिर यहाँ रेसिस्टेंस लिया, मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आ गई। सेम टू सेम जो है चीज़ें यहाँ होती जा रही है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, अब हम डिस्कस करेंगे कि ऊपर के देखिए पॉइंट्स क्या हैं। अब हम इसको कैंडल ड्रॉ करके आपको हम समझाते हैं कि एक्चुअली यही एक रेसिस्टेंस पॉइंट था। अब लोग कैसे बोलते हैं कि मार्केट जो है टेक्निकल नहीं होता, जैसा कि अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यही एक पॉइंट है जहाँ से आज भी मार्केट ने रेसिस्टेंस लेने का प्रयास किया, जो यहाँ का ये भी था। अब ये कंटिन्यू रेसिस्टेंस का पॉइंट बन रहा है यहाँ। कल मार्केट यदि 22,925 से ऊपर खुलती है, हम कल के लिए आपको लेवल्स दे रहे हैं, यदि 22,925 के ऊपर यदि मार्केट खुलती है तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम टारगेट होगा 23,100, 23,070, 23,100, ये लगभग ये वाला लेवल जो हाँ आपकी कर्सर हमारे को दिख रही है। 23,100 के ऊपर जब तक मार्केट, यानी मोटा मोटी हम ये बोले कि जब तक मार्केट 23,000 से ऊपर अच्छे से
रुक नहीं जाती लंबे अरसे के लिए, यानी पूरे दिन ट्रेड नहीं हो जाती, तब तक गलती से भी बाइंग साइड में बैठने की सलाह हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब जब तक इसके ऊपर नहीं मार्केट ट्रेड करेगी तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि 23,245 23,300 का जो एक मजबूत हडल बना हुआ है, एक तरीके से हम इसको देख सकते हैं 23,000, ये एक बहुत ही मजबूत रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ आप देख रहे हैं आप 23,300 के आसपास इस पॉइंट को हम बात कर रहे हैं। जब तक मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं निकलती किसी भी तरह का हम तेज़ी कर पाना संभव। अब ये जो गैप जो बना था ना यहाँ से यहाँ तक, मार्केट इसको फिल करने का प्रयास करेगी और यही हो भी रहा है। आप देख रह सकते हैं इसके पैरेलल मार्केट, हो सकता है मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो जाए। रेंज बाउंड हो के यदि कंटिन्यू नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड ऐसा ही रहेगा तो मार्केट फिर खींचते हुए नीचे की तरफ ले चल जाएगा और इस बॉटम को भी तोड़ देगा। ये कोई मजबूत सपोर्ट है नहीं। 21,758 को भी ये मार्केट जब नीचे की तरफ आएगा तो बिल्कुल भी नहीं संभालेगा और इसको भी ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे की तरफ चल जाएगा। मार्केट ऊपर कब जाएगी? जब तक मार्केट 23,300 के आसपास की लेवल को अच्छे से मार्केट उसके ऊपर जब ट्रेड करना शुरू कर देगी तब मार्केट को हम मानेंगे कि यह पॉजिटिव हो गया। यानी इस पॉइंट के ऊपर जब निकलना शुरू करेगी तो एक लंबा ट्रेड लगभग 23,800 यानी 1,000 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखेगी। फिलहाल आपको सलाह है कि जब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, रेसिस्टेंस लेती है, शॉर्ट सेल करें, अपने प्रॉफिट को बुक करें। अब हम इसको समझते हैं कल के लिए आप कैसे ट्रेड करें, क्योंकि वीडियो डेली लंबी हो जाती है। और ये भी बताएंगे कि आज मार्केट में FIDH की स्थिति क्या रही है, किस लिए हम बता रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव रहेगा कल भी, क्योंकि आज भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव। क्या इसको देखकर आपको लगता है पॉजिटिव? आप कमेंट में राय देना। क्या ये मार्केट को ये जो इंडिकेशन है इसको देख के पॉजिटिव लगता है? ये संभव नहीं है। पॉजिटिव ट्रेंड ये भी नहीं है, पॉजिटिव ये भी नहीं है, पॉजिटिव ये भी नहीं है, कहीं पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव की मतलब फुल्ली पॉजिटिव, जैसे ये फुल्ली निगेटिव, गैप डाउन ओपनिंग फुल्ली निगेटिव, ये भी निगेटिव ही, नीचे की तरफ कॉल मतलब सेल होके थोड़ा सा ऊपर जा रही, इसको हम एक तरीके से हम ये पॉजिटिव नहीं बोल सकते कभी भी। अब देखिए लोग कितना बेवकूफ़ी आज कर रहे हैं। अब हम आपको डाटा बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। कल के लिए अपने लेवल समझ के यदि मार्केट इसके ऊपर खुलती है, 950 के ऊपर खुलती है, हम SGX की देख लेते हैं क्या स्थिति है। फिलहाल तो 950 के ऊपर दिख नहीं रही है, यानी लगभग जो है फ्लैट ही है, लगभग जितना है। इसी के आसपास यदि मार्केट खुलती है तो एक एकदम अल्टीमेट रेसिस्टेंस 23,100 से लेकर 23,000 के बीच में रेसिस्टेंस रहेगा। मोटा मोटी 23,067 पे मार्केट को ज़रूर यहाँ रुकने का प्रयास करेगा। इसको यदि मार्केट किसी भी तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाती है तो मे भी 23,245 के आसपास की लेवल को टच करने का प्रयास करेगा, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। हालांकि कल अमेरिका के राष्ट्रपति भी कुछ बयान देने वाले हैं, तो यदि उनका कुछ इसमें कुछ होता है तो मे भी देखा जाएगा, लेकिन कल फिर मेरे हिसाब से तो कुछ अभी नहीं है। यदि जब तक इसके ऊपर हम तो टेक्निकली अभी हम बेयरिश ही समझ रहे हैं। हालांकि ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, पर इससे ये जो लोग फ्यूचर यहाँ खरीदे होंगे, यहाँ लोग फ्यूचर जो वो लोग सेल भी कर दिए हैं आज। जैसे कि हम आपको डाटा में बताएंगे कि कल की जो फ्यूचर लोगों FIs ने खरीदी थी, आज फ्यूचर उन्होंने अपनी सेल भी कर दी है। तो मोटा मोटी हम ये बोल सकते हैं, यदि अब हम नीचे के लेवल पर, ऊपर के लेवल आपने समझ गया कैसे ट्रेड करना, अब नीचे के लेवल हम बात करते हैं। ये जो आपकी पिन पॉइंट है, ये हम बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं खींच कर समझाने के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं। हम नई लाइन ले लेते हैं समझाने के लिए आपके लिए। ये जो अप्रोक्स लेवल है 22,838, ये एक महत्वपूर्ण सपोर्ट नीचे काम करेगा, और ये तो बहुत छोटा सपोर्ट में भी इसको मार्केट तो नीचे लाएगा। और अल्टीमेट एक सपोर्ट जो है कल का जो है हाई है, इसको आप मान सकते हैं 22,689 यानी 22,700 के आसपास, 709, 22,700 से लेकर 22,800 के बीच में एक सपोर्ट, और 845 के आसपास सपोर्ट करेगा काम। लेकिन जब इसको तोड़ेगा तो ये तोड़ेगा, और इसको तोड़ते में भी कल हो सकता है मार्केट 22,472 के आसपास यानी 22,500 का लेवल भी आपको कल मार्केट दिखा सकता है। तो हमने नीचे के लेवल, ऊपर के लेवल, हमने आपको दोनों को दोनों बता दिए। अब इसमें डाटा आज का क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। देखिए जैसा कि हम आपको बताते हैं कल का क्या डाटा था। कल देखिए फ्यूचर में क्या हुआ था, फ्यूचर में बाइंग भी हुई थी, फ्यूचर में सेलिंग भी हुई थी, इसलिए हम आपको बोल रहे थे इंडिसिसिव। अब फ्यूचर में बाइंग सेलिंग का क्या मतलब है, इंडिसिसिव डाटा का मतलब क्या, मार्केट ऊपर खोला, फ्यूचर को यहाँ FIs ने काट लिया और शॉर्ट वाली पोजीशन में ज़्यादा अपनी पोजीशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, मार्केट नीचे चला गया। और इंडेक्स ऑप्शन तो बियरिश था ही, यदि मार्केट नीचे आया
तो बेरिस में उसको फ़ायदा हो गया, उसने पोजीशंस को डबल कर लिया, जैसे हम ओआई डाटा को भी दिखा लिया। आज क्या हुआ, इस इंडिसेसिव की वजह से आज देखिए क्या हुआ, आज देखिए फ्यूचर में उन्होंने पोजीशन गाढ़ी कर दी है और ऑप्शंस में पोजीशन भी बनाई हुई है बियरिश। और प्रो और क्लाइंट आपको पता ही है उल्टे साइड बैठते हैं, जो लगभग 95% हमेशा गलत ही होते हैं। तो इस डाटा के बेस पे कल भी मार्केट बियरिश ट्रेंड ही बता रहा है। अब हम ओआईज की बात कर लेते हैं कि ओआई क्या है। ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ कितना बिल्डअप हुआ पड़ा, ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं। आज के डेट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ से हम आपको निफ्टी चेक कर लेते हैं। देखिए अभी मार्केट है 22,000 लगभग 700 के आसपास, 22,697, 22,700। अल्टीमेट देखिए ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस ही रेसिस्टेंस और नीचे की तरफ सपोर्ट 22,500 के पास है। तो 200 पॉइंट तो यही है, यहाँ से निकलेगा तो 22,400, जैसे हम आपको समझा रहे हैं। कंटिन्यू नीचे की तरफ तो कोई सपोर्ट दिख ही नहीं रहा है। ऊपर की तरफ देखिए रेसिस्टेंस, यानी ऊपर की तरफ रेड वाई ज़्यादा है, नीचे की तरफ ग्रीन वाई कम है, आपको देखने को ऐसे मिल रहा है। तो नीचे की तरफ तो ऐसे भी मार्केट जो है आपका वीक ही है। अब ये इसमें भी देख लेते हैं कि एक्चुअली फ्यूचर में क्या हुआ है। देखिए फ्यूचर में क्या है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, यानी जो उन्होंने शॉर्ट किया था हल्का सा उसको कवर किया। ये कोई बुलिश ट्रेंड नहीं है फ्यूचर के लिए। अब कहाँ शॉर्ट किया इस डाटा से समझना मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि जो है लंबे से अप्रैल या मई के लिए शॉर्ट किए पोजीशन, इसको कवर कर लिया इन्होंने, तो इसका से क्लियर नहीं होता। इस तरह से ग्रीन सिग्नल होता है तो हम बोल सकते हैं थोड़ा देर के लिए बुलिश है मार्केट, मतलब फ्यूचर में बुलिश है। पर ये डाटा को क्लियरिटी यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ तो ऑलरेडी जो 1 तारीख की डेट में आपका बेयरिश दिखा रहा है। वाई डाटा भी जो है ज़्यादा है, आपकी पुट की वाई ज़्यादा है, और सॉरी कॉल की वाई ज़्यादा है, पुट की वाई कम है। सेम ऐसे ओपन इंटरेस्ट हमने आपको डिस्कस कर दिया। ओआई चेंज के बारे में तो आपको पता ही है, जैसे किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना चेंज हुआ, आप इसको समझ सकते हैं विस्तार से। आप इसको रीड करना समझिए, खुद से समझिएगा तब। अब इसमें भी देखिए वही स्थिति बनी है। अब हम देखिए 22,700 के आसपास चलते हैं हम। इधर क्या बनी हुई है, अब ये क्या है पॉजिटिव साइड में। अब देखिए कहीं भी आपको पॉजिटिव साइड में कोई हैवी परसेंटेज दिख रही है, इसको डिसमिस कर देते हैं हम। यहाँ बाइजर्स इधर कोई हैवी पॉजिटिव दिख रही है, इधर आप जाइए रेसिस्टेंस में कंटिन्यू हैवीनेस दिख रही है। अब यहाँ एक रेसिस्टेंस है मजबूती से, तो बहुत ऊपर चला गया। हम बात करते हैं 22,800, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस बना हुआ है। 23,000 पे तो है ही मजबूत रेसिस्टेंस, 22,900 पे भी इधर भी है। इधर कहाँ सपोर्ट है, अल्टीमेट सपोर्ट एक यहाँ है, एक सपोर्ट यहाँ है, जैसे हम 22,500 बता रहे हैं। तो नीचे की तरफ तो कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। यदि मार्केट हल्का से भी फिसलती है ना, तो फिर मार्केट एक लंबा गोता देगी और एक आपको अच्छा ट्रेड लेने का मौका। कल के लिए भी डाटा जो है आपका एफआईज क्या है, निगेटिव है, और क्लाइंट और प्रो हमेशा की भांति एफआईज से उल्टे खड़े हुए हैं। यानी कल भी जो है मार्केट का सेंटिमेंट हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि नीचे ही रहेगा, भले ये मार्केट गैप अप खुल जाए। यदि मार्केट यहाँ खुल जाती है तो मार्केट थोड़ा सा 100-200 पॉइंट ऊपर जाएगी, लेकिन जहाँ भी रेसिस्टेंस लेने का प्रयास करे आपका कोशिश रहना चाहिए कि वहाँ से मार्केट को सेल करे। अब हम ये एक बहुत कम रोल अनुभव, मतलब मार्केट का बहुत ये जो एरिया है ना, अब बहुत कम मतलब इसका रोल रह गया, क्योंकि शुरू में जब मार्केट जब नीचे फिसल रही थी ना, तो इसका रेफरेंस ले रही थी। अभी अपने आप में यहाँ डाटा बन गया, तो मे भी मार्केट इसी को ज़्यादा फॉलो करने का प्रयास करेगा। इनमें जो पॉइंट्स बनाए थे इसमें बहुत सारा, अब मे भी हो सकता है छोटा छोटा मूव दे, मेरे को जैसा लग रहा है। अब लंबा मूव के लिए ना मार्केट को आपको 23,245 के ऊपर निकलना पड़ेगा लंबा मूव के लिए, और नीचे के लिए जो है लगभग जो है एक मोटा मोटी लेवल मान के चलिए आप 22,623 के नीचे जाता है तो एक लंबा मूव नीचे की तरफ घूमने। यानी मे भी कल भी यदि मार्केट में थोड़ी बहुत भी डाउन ट्रेंड की कोशिश हुई तो मार्केट कल भी नीचे की तरफ तेज़ी से गिर जाएगा। जो लोग बाइंग करना शुरू कर दिए हैं। अब स्टॉक्स में स्टॉक में आपको हम बताना ही भूल गए कि FIDIs ने स्टॉक में क्या कर रहे हैं। देखिए कल उन्होंने 11,000 करोड़ निकाला, आज उन्होंने 8300 करोड़ निकाला। तो कहीं एक भी दिन तो बाइंग हमें दिख नहीं रही है जब से वार स्टार्ट हुई है का। और भी इसका डाटा देखिए अभी दिख नहीं रहा है ना, तो अब पहले से ही निकली हुई फरवरी से ही चला हुआ, 28 फरवरी से जो है ये बियरिश, एक दिन भी कहीं बाइंग नहीं है। जब एक दिन भी FIs की बाइंग कैश में है ही नहीं, तो जब मार्केट का कैश में है ही नहीं, यानी स्टॉक्स में जब बाइंग हो ही नहीं रही है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जो है मार्केट में किसी भी तरह से पॉजिटिवनेस आ गया है। तो इस पे समझने से के लिए मोटा मोटी यही है कि कल के लिए जो है मार्केट बियरिश ही मान कर चलिए। यदि ऊपर खुलती है तो ऊपर यदि ठीक ठाक मूव करती है तो मे बी, अदरवाइज जो है नीचे की तरफ रहेगी। इसी के लिए
इसी तरह से हम आपको स्टॉक पे भी सजेशंस देते हैं कि किसी स्टॉक्स में जो है नहीं अभी बाइंग करने की सलाह है। कोई मेजर स्टॉक्स गिरा पड़ा है नीचे तो आपको लग रहा है कि तो बाइंग करें भी तो बहुत लिमिटेड में करें। ज़्यादा बाइंग करेंगे अल्टीमेट मार्केट फिर नीचे आएगा, आप फिर एवरेज करेंगे, फिर लॉस होगा। इससे बेहतर होगा कि थोड़ा बहुत बाइंग करें, 10-15% की अभी बाइंग करें, और जो कैपिटल है उसको थोड़ा सा और मार्केट को स्टेबल होने दे। क्यों ना आपको थोड़ी सी ऊंची प्राइस पे खरीदना पड़े तो उसको खरीद लीजिए, क्योंकि जब ऊपर प्राइस पे खरीदिएगा तो आपको फ़ायदा ही देगा, नीचे पे आने पे कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक्स एक मिनट, एक चीज़ और है हमने इसमें बताना भूल गए थे। हाँ, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी जो है बहुत अहम रोल आगे रखेगा यदि मार्केट ऊपर जाती है तो 23,400 450 के लेवल। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।